ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। मुझे उम्मीद है तुम लोगों को मेरे दिए हुए गिफ्ट पसंद आए। उठाओ जी अपने ससुर के दिए हुए गिफ्ट और मिठाई का डब्बा और उठा के अंदर चली जाओ। हाँ जी। अब तुम भी उठा लो, तुम्हें इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? उठा लो, उठा कर जाओ अंदर। अब्बू आज ईद का बड़ा दिन है, अगर आप इन तोहफों की जगह हमें कुछ पैसे दे देते तो हमारी ईद अच्छी गुजर जाती। ने हमेशा ही ऐसा किया, तोहफे लाकर हमें दे दें, उसके बदले आप हमें चंद पैसे दे दें ताकि हमारा अच्छा गुजर बसर हो सके और हमारी ईद अच्छी गुजरती। जी अबू इमरान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आप हर साल की तरह तोहफ लाकर हमें दे देते हैं, हमें पसंद आए या ना आए वो घर में रखने पड़ते हैं, हमारे किसी काम के भी नहीं होते। आपको हमारा जरा भी एहसास नहीं है कि इन तोहफों की जगह मेरे बेटों को किसी और चीज की भी जरूरत होगी, राशन की जरूरत होगी, पैसों की जरूरत होगी। पूरा रमजान शरीफ हमारा काम नहीं लगा, घर वेले बैठे रहे हम। मगर बेटा मैंने तुम दोनों की पसंद और खुशी को मद्देनजर रखते हुए तुम दोनों को तोहफे दिए। हाँ हाँ अबू याद है हमें, आप हमेशा हमारी पसंद के कपड़े लाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमें पसंद नहीं आते। अबू इमरान बिल्कुल ठीक कह रहा है, आपकी पसंद आपकी तरह पुरानी हो चुकी है, और आज हम ईद के मौके पे आपकी ये दी हुई पुरानी चीजें पहनेंगे क्या? नहीं नहीं बेटा तुम दोनों गलत समझ रहे हो, ये पुराने कपड़े नहीं है, मैं दुकान से बिल्कुल न्यू कपड़े लेकर आया। रहने दें अब्बा जी, वो आपके लिहाज से न्यू है, लेकिन मुझे पता है मेरी बीवी की पसंद, उसे ये कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। और पकीजा वो तो इन कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाएगी, हर बार की तरह उठा के मांगने वालों को दे देगी, और क्या, और उल्टा उसकी बातें सुननी हमें पड़ती हैं। इतनी हैसियत थी ना, मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक तुमको दे दिया है। और रही बात पैसों की, माशाल्लाह तुम दोनों कमाने वाले हो, अपनी बीवियों को उनकी पसंद के कपड़े लेके दे सकते हो। ओहो अब्बू बात कपड़ों की नहीं है, आपको तो कभी समझ ही नहीं आनी। हमने उन्हें लेकर देना है तो आप ये देने की जहमत ना क्या करें, अगर दे सकते हैं तो पैसे दिया करें, वरना हमें इन तोहफों की जरूरत नहीं है। आज ईद का बड़ा दिन था, मेरे बच्चों को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। देंगे जी हमें तोहफे तवाए, हर बार की तरह सस्ते तोहफे दे के हमें टाल ही देते हैं। इन दोनों का क्या है, इन्होंने तो रख लेना है, इन्हें क्या पता। बस अबू जी का दिल रखने के लिए सस्ते तोहफों में खुश हो जाती हैं। मैं तो सोच रहा था कि इस बार अब्बा कुछ पैसे देंगे, हम कारोबार में इन्वेस्ट करेंगे। ओ भाई इन तिलों में से तेल नहीं निकलने वाला, मुझे कुछ करना पड़ेगा। चल आजा चलते हैं, एक बंदे से पेमेंट लेनी है, अल्लाह करे वो दे दे। आजा चल। बेटा मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है, अगर तुम दोनों को मेरे दिए हुए गिफ्ट पसंद नहीं आते तो मुझे वापस कर देते। अरे अबू जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है, बल्कि आपके लाए हुए तोहफे तो हमें बहुत पसंद आते हैं। जी जी अबू, फकीजा भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपके तोहफे हमें बहुत पसंद आते हैं। लेकिन इमरान और असगर तो कुछ और कह रहे थे। अरे अबू इमरान और असगर भाई थोड़े कारोबार को लेकर परेशान है, इसीलिए उन्होंने कुछ कह दिया होगा, वरना ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो। जब से इन दोनों की मांग उतरी है ना, मैंने इन दोनों का भला ही चाहा, लेकिन आज ईद का बड़ा दिन था, इन दोनों को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब्बा जी उन दोनों की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं, उनकी बातों को आप दिल पे ना लें। आप ये बताएं आज ईद के मौके पे आप क्या खाएंगे, बल्कि आप यहाँ आराम से बैठें, आज ईद के मौके पे हम आपका फेवरेट खाना बनाते हैं। चलो फकीजा। अल्लाह लंबी जिंदगी करे इनकी, कितनी अच्छी बहू है मेरी, और बेटे वो तो लालची है लालची। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।